गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बताइए? अच्छा है। बहुत अच्छा है। खुश हैं? खुश है ना? काहे अब छुट्टी होने वाला है बोल के कि तो कुछ और बताइए। अच्छा, कुछ सुनने के लिए खुश है नहीं? चलिए, खुशी का बात है। जो सर अभी पहला चीज़ लिखे थे कि सीखने का जो प्रवृत्ति होना चाहिए वो है हमारे आपके अंदर, इसलिए हम लोग यहाँ पर इतना देर से सुन रहे हैं, है ना? तो बहुत लोग को ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम लोग ठंडा के बीच में रांची पहुँच गए हैं। और हमको विशेष करके बोलने के लिए दिया गया है प्लान के बारे में। इस पे बात करेंगे, है ना? लेकिन इससे पहले कुछ संदेश देना चाहते हैं हम, उसको कुछ हम लिख के लाए हैं, उसको बात करते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। नए लोग कितने लोग हैं? नए लोग एक बार हाथ उठा दीजिए। अच्छा, चलिए ताली एक बार हो जाए। अशफाक भैया का तो ई वाला मीटिंग में नए हैं आप, बाकी आप तो अब पुराना खिलाड़ी होते जा रहे हैं ना। का बड़ा बड़ा मंच में पूरा यूट्यूब में छाए हुए हैं, लोग कितना पसंद कर रहे हैं आपका वीडियो को, है ना? तो नए लोगों के लिए हम अपना छोटा सा परिचय देंगे, उसके बाद फिर इस पे बात करेंगे। तो अभी जो करमदेव सर बात कर रहे थे वो शोले फिल्म वाला, तो हम भी वही कैटेगरी से, कालिया वाला कैटेगरी से हैं। काला काला भी देख रहे हैं मतलब क्लियर करने के बाद ही समझ में आया है डिएक्शन। हमको समझने के लिए इतना पढ़ना पड़ गया, बताइए। और डिएक्शन का खूबसूरती देखिए कि बहुत सारा लोग, जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी इस काम को उतना ही शिद्दत से, उतना ही जोश जज्बे के साथ, उतना ही जुनून के साथ काम कर रहे हैं, है ना? तो डिएक्शन जैसा प्लेटफॉर्म के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। हम बहुत खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला और ऐसा गुरु लोग मिले हैं, है ना? ऐसा लोगों का संगति मिला है जो कि धीरे धीरे जीवन को बदलने में सफल हो रहे हैं, ठीक है? संगति बहुत बड़ा मायने रखता है, और संगति अगर हम लोग सही लोगों का रख लें तो कैसे कैसे जीवन परिवर्तन हो जाएगा हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना? पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी शुरुआत में जैसे बात किया जाता है कि 6% से शुरू होके धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और हम लोग भी वही आश्रम है कि कब बढ़ेगा है कि नहीं? लेकिन शुरुआत हम लोग का उसी तरह से हुआ था, 6% से, और वो भी जाने अनजाने शुरू हुआ। प्रॉब्लम था माँ को, उससे खिलाना शुरू किए तो धीरे धीरे पीपी बढ़ता चला गया। तो 6 से 9 में बढ़े, 9 से 12 में बढ़े, 12 से 15 में बढ़े, इस तरह से धीरे धीरे स्टार हो गए थे 25%। और स्टार हुए थे तो पहला माला हमको यही जगह पहनाया गया था, हमको याद है। बाल उस समय उड़ा लिए थे हम, है ना? तो सब लोग बोलता था पगला गेलो है फलना, है नहीं, टकला हो गेलो है, सब चीज़ छोड़ छाड़ के लागल हो डिएक्शन में बोल के। इस तरह से यही जगह माला पहनाया गया था, हमको याद है। और जिस तरह से बोला जाता है कि आपका यहाँ मान सम्मान होना शुरू होता है कब से? जब आप स्टार होते हैं। और समय के साथ साथ धीरे धीरे आपका मान सम्मान भी बढ़ता चला जाएगा, पैसा भी बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो उसी तरह से 25 से फिर 27 हुए, 29 हुए, 31 हुए, 33 हुए, और अभी 37 में है। और खुशी का बात है कि आने वाला कुछ महीना के अंदर में बहुत सारा लोग 37 वाला लोग भी आने वाला है। क्या बोलते हैं उसको, वेटिंग वाला लिस्ट में वो लोग का नाम है। सब सुशांति भगत जी खड़ी हुई थी, पीछे भैया हैं, जयपाल भैया, है ना? तो एक समय था कि स्टार कब बनेंगे उसको सोच रहे थे, और अब हर महीना 1 स्टार 2 स्टार आते रहता है ग्रुप में, है ना? तो ये परिवर्तन सबका नेटवर्क में होने वाला है, बस हम आप लगे रहेंगे, डटे रहेंगे तो। और ये जो प्लान के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं, इसको माथा में लगा कर रखेंगे, तब इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिके रहेंगे, लेकिन अगर प्लान के साथ काम नहीं करेंगे, जैसा सिस्टम बताया जा रहा है वैसा काम नहीं करेंगे, तो बोनस तो आएगा लेकिन बड़ा बोनस नहीं आएगा, है ना? इसलिए हमको समझना ये ज़रूरी है। और जल्दी अगर आप अचीवमेंट लेना चाहते हैं, स्टेटस को प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्लान को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो पुराने लोग तो काफ़ी बार हम प्लान डिस्कस किए हैं, चाहे लोहरदगा मीटिंग हो, चाहे मांडर मीटिंग हो, चाहे बेड़ो मीटिंग भी। नए लोग जो लोग हैं वो लोग थोड़ा प्रयास करिएगा इसको समझने का कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, और पुराने लोग भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। और जो लोग इसको लिख के ले जाना चाहते हैं, कोई वैसा पॉइंट लगे जो कि आप लोगों के बीच में जब जाएं उस बताने के लिए आपको अच्छा लगेगा, तो आप उसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब प्लान पे आते हैं। अभी लखन सर थोड़ा इसके बारे में गए थे, थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे कि किस तरह का प्लान है, किस तरह से हम लोग का शुरुआत होता है और कैसे कैसे हम लोग का बोनस बढ़ता है, ठीक है। मेन तो पैसा है, पैसे के लिए ना हम लोग आए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी आदमी कुछ काम कर रहा है तो वो पैसे के लिए ही कर रहा है। लोग पढ़ाई कर रहा है इस आशा पे कि हम नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर परिवार को ठीक से चलाएंगे। गलत बोल रहे हैं क्या? सही है। तो वही चीज़ है, कुछ भी कर रहे हैं हम लोग तो पैसे के लिए। तो इसी को तो समझना जरूरी है कि कैसे हम लोग जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाएं, है ना। तो जिस तरह से बोला जाता है कि शुरुआत में कम से कम हम लोग 3000 रुपया क्या लगा सकते हैं, पूंजी। इसके साथ शुरुआत करने के लिए बोला जाता है। और हम लोग यही कल्चर, यही संस्कार शुरू से ही डालेंगे अपने ग्रुप वालों पे। नए नए जो लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे, इतना पूंजी के साथ वो लोग को ज्वाइनिंग करवाएंगे। क्योंकि हम लोग सपना तो दिखा देते हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, आप जितना चाह रहे हैं इनकम कमा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, देश विदेश घूम सकते हैं। और फिर पूंजी लगाने के लिए जब बोलने का मौका आता है तो आप पीछे हट जाते हैं, फिर आप डर जाते हैं कि पता नहीं ठग रहा है, बोलेगा क्या करेगा। तो इसमें नहीं, अगर आप सपना दिखा रहे हैं तो सपना के लिए जो जरूरी है उसको बताना उससे भी ज़्यादा जरूरी है, जितना ज़्यादा जरूरी सपना दिखाना है ना। तो इस पूंजी के साथ शुरुआत किया जाता है, ठीक है। किया जाता है मतलब किया जाता है, ये सिद्धांत है, इसको दिमाग में डालिए। किसी तरह से शुरुआत कराना है। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी ग्रोथ होगा, बहुत जल्दी आपका इनकम बढ़ने वाला है और स्टेटस भी बढ़ने वाला है। तो 3000 पूंजी लगाने से होता क्या है, अभी सर बता रहे थे कि चाय आपको कितना मिलता है, 345 में मिलता है। पॉइंट बनता है कितना, 135। तो मान के चलिए आप 3000 का सामान ले लीजिएगा तो 1000 पीवी से थोड़ा ज़्यादा बन सकता है ना। 1000 पीवी प्लस आपका क्या हो जाएगा, पीवी जनरेट हो जाएगा पूंजी के साथ। 3000 अगर आप पैसा खरीदते हैं तो 1000 पीवी हो जाता है। तो 1000 पीवी हो जाता है, आप 3000 पूंजी लगा देते हैं तो आपको कितना पैसा रिटर्न आता है। अभी बोला गया ना 71% रिटर्न आता है। शुरुआत में 71% नहीं आता है, शुरुआत में कितना आता है, 6% आता है। तो पीवी को जहां बताए थे कि ये पीवी है, ये आपका हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। जो कंपनी रिटर्न देता है उसमें आपका हिस्सेदारी कौन बढ़ाएगा, आपका पीवी बढ़ाएगा। जितना ज़्यादा आपका ग्रुप में पीवी जनरेट होगा उतना ज़्यादा आपका परसेंटेज बढ़ेगा। तो चाय में 135 पीवी, तो एसवी कितना बताए थे, 185। तो 1000 पीवी आप करते हैं तो आपका लगभग 1300 के आसपास एसवी हो जाता है। तो अगर आप शुरुआत महीने में हैं, नया आदमी है, कार्ड बनवाए, 3000 का सामान लिए, तो आपका 1300 एसवी हुआ। तो इसका 6% आप कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग वही 90 रुपया 84 रुपया इस तरह का रहेगा। जिस तरह से आप सामान लिए हुए रहेंगे उसमें अलग पीवी है, अलग एसवी है, उस अनुरूप आपका बोनस आता है, ठीक है। तो 6% शुरुआत में हम लोग 6% जब 1000 पीवी होता है तो 6% के हिसाब से बोनस आता है। फिर धीरे धीरे ग्रुप को आप बढ़ाना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, है ना, कार्ड बनाना शुरू करते हैं। और यही 3000 पूंजी के साथ पीवी के साथ ज्वाइनिंग करवाते हैं तो आपका पीवी धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो 6% से 9% में हम लोग पहुंचते हैं। कब, जब 3000 पीवी हो जाता है तब। ये ग्रुप मिला के हमको करना है, अकेले अकेले नहीं करना है कि हर महीना हम 1000 पीवी कर रहे हैं, किसी को ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे हैं, है ना। प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचे, है ना, लोगों को समझाएं और 1000 पीवी के साथ ज्वाइनिंग करवाएं। 3000 पीवी होगा तो 9% का हिस्सेदार हम आप बनेंगे, है ना। 9% का हिसाब से बोनस आएगा। तो शुरू महीना अगर हम अकेले थे और 90 रुपया बोनस आया तो 9% का हिसाब से अगला महीना कम से कम 130 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया इस तरह से रहेगा, है ना, 9% का हिसाब से। और ज़्यादा ज्वाइनिंग करा रहे हैं, ज़्यादा लोगों से पीवी करवा रहे हैं तो बोनस बढ़ेगा। जिस तरह से आपका पीवी जनरेट होगा उस तरह से आपका बोनस भी बढ़ने वाला है। तो 3000 पीवी पे 9% में हम लोग पहुंचते हैं। उसके बाद जब 10,000 पीवी हो जाएगा तो 12%। उसके बाद जब 20,000 पीवी हो जाएगा तो 15% में पहुंचते हैं।
उसके बाद जब 32,500 पीवी हो जाएगा तो परसेंटेज इस तरह से यहाँ 18% में हम लोग पहुँचते, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग का परसेंटेज बढ़ता जाता है। और ये पीवी कैसे बढ़ रहा है, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग पीवी कर रहा है, ज्वाइनिंग पीवी के साथ करा रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि कार्ड बना के छोड़ दिए, है ना। पीवी के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग का ग्रोथ होगा, ठीक है। और जब 45,000 पॉइंट हो जाएगा तो 21% में हम लोग पहुँचते हैं। इसी को बोला जाता है पहला स्टेज जो है स्टार एजेंट का। स्टार एजेंट 21%। और उस महीने में आपका पीजी पीवी मतलब पर्सनल ग्रुप पीवी 3,000 पॉइंट होता है तो अशफाक भैया जैसा क्वालिफाइड स्टार एजेंट कहलाते हैं, है ना। तो कितना परसेंट इसको बोला जाएगा, 25%। तो आपको 25% के हिसाब से बोनस आता है। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग शुरुआत करते हैं 6% से, और जैसे जैसे लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, लोगों से पीवी कराते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग का परसेंटेज बढ़ता चला जाता है। तो 25% तक का सफर आप लोग को समझ में आया, समझ में आया ना। अब आगे की बात करते हैं किस तरह से हम लोग डायमंड की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर रूपरेखा हम लोग अपना टीम का अगर बनाते हैं, जैसे हम ज्वाइनिंग किए 1,000 पीवी कर लिए, इसके साथ ज्वाइनिंग किए, तो अब हम लोगों का कार्ड बना सकते हैं। 1,000 पीवी करने के बाद लोगों का कार्ड आप बना सकते हैं, लोगों का स्पॉन्सर बन सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आदमी को कार्ड आप डालना शुरू किए, ठीक है। तो शुरुआत से ही हम लोग को प्रयास करना है कि 6 लोग लगातार पीवी करने वाला लोग हो, कम से कम 6 लोग, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी क्या बन पाए, डायमंड बन पाए। क्योंकि डायमंड बनने के लिए आपके डाउनलाइन में 6 स्टार होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टार एजेंट। 6 लोग जब आपके डाउनलाइन में रहेंगे तब आप 37% के हकदार बनेंगे, डायमंड कहलाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम आप शुरू किए और 6% से हमारा आपका ग्रोथ होना शुरू हुआ, 25% तक पहुँचे, उसी तरह से अगला आदमी को भी यही संस्कार देंगे कि किस तरह से आप बढ़ने वाले हैं, किस तरह से आपको पीवी के साथ ज्वाइनिंग करवाना है, ठीक है। तो एक आदमी जब स्टार एजेंट बनता है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट होता है, तो आप 25% से 27% की ओर बढ़ते हैं। 2% का इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टार एजेंट जब क्वालिफाई करता है, ये भी 25% में पहुँचा तो 29% में पहुँचते हैं। ये भी 25% में पहुँचेगा, ये भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनेगा तो आप 31% में पहुँचेंगे। इसी स्टेज को बोला जाता है स्टार रूबी, ठीक है। तब आप स्टार रूबी कहलाएंगे जब आपके नीचे 3 क्वालिफाइड स्टार एजेंट होगा, तब अलग अलग लाइन में। अब बहुत सारा लोग को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा एक ही लाइन में अगर 2-3 स्टार लोग हैं तो फिर रूबी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। एक दिन हम पूछे थे तो लोग ठगा गया था, है ना। तो ये चीज़ को हम लोग शुरुआत से ही ध्यान देंगे कि अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट होना चाहिए, ठीक ना। इस तरह से तो 3 स्टार एजेंट का हम लोग जान गए कि स्टार रूबी कहलाएगा। उसके बाद और एक स्टार एजेंट बढ़ेंगे तो 31 से 33% का सफ़र पूरा होगा। उसके बाद और एक स्टार एजेंट बनेगा 33 से 35, और छठा स्टार एजेंट जब क्वालिफाई करेगा तो 37%। इसी को बोला जाता है स्टार डायमंड, ठीक है। स्टार डायमंड इस तरह से लोग बनता है। अब ये जिस तरह से हम एक एक करके बताएं कि एक स्टार आया, दूसरा स्टार आया, तीसरा स्टार आया, तो वैसा नहीं करना है कि एक स्टार पहले बना लिए फिर दूसरा स्टार पर काम कर। एक ही बार शुरुआत से ही प्रयास करेंगे कि 6 लोग चलने वाला लेके चले शुरुआत से, है ना, ताकि साथ साथ में 6 लोग क्या करें, क्वालिफाई कर जाए स्टार एजेंट को। तो जब एक साथ क्वालिफाई करेगा तो आप जल्दी डायमंड बनिए। तो ये चीज़ को प्रयास करना है, एक शुरुआत से ही देखना है कि 6 लोग लाइन में है या नहीं है डाउन लाइन में, ठीक है। अगर ये चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे तो जल्दी स्टेटस भी बढ़ेगा और बोनस भी बढ़ेगा। और ये जो बात ये शुरू से ही 1000 पॉइंट के साथ ज्वाइनिंग वाला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये संस्कार डालते हैं तो इसमें देरी नहीं लगेगा। और अगर आप ऐसा ही कार्ड डालते जा रहे हैं तो मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे
और नए लोग जो भी आएंगे उनको शुरुआत से ही ये चीज़ को ज़रूर बताना है, कम से कम स्टार डायमंड तक का सफ़र हो, किस तरह से बना जाता है। नहीं तो आप स्टार एजेंट तक का बारे में बताइएगा कि भी जुड़ता चला जाएगा।